दोस्तों, अगर कुत्तों की बात की जाए तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर है। आम तौर पर ज्यादातर लोग पालतू कुत्तों को पसंद करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे जारहाना और खौफनाक कुत्तों के बारे में बताऊंगा जो इंसान तक को कच्चा खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बोरबोल दोस्तों, ये कुत्ते जनूबी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका साइज काफी बड़ा होता है जबकि दुम न होने के बराबर होती है। ये कुत्ते दिखने में जितने अनोखे लगते हैं, हकीकत में इतने ही खतरनाक होते हैं। इनकी खतरनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कुत्तों का इस्तेमाल मवेशियों को शेरों और हाइनास जैसे खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए किया जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े जानवरों से भी लड़ने से नहीं घबराते। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कुत्ते बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। ये किसी भी खतरे या जहरीली चीज को मीलों दूर से महसूस करके पता लगा लेते हैं। ये कुत्ते इतने समझदार होते हैं कि अगर इन्हें खतरा महसूस हो तो ये पहले से ही तैयार होकर शिकार की टांग पर काट लेते हैं और जैसे ही दुश्मन सामने आता है ये इस पर हमला कर देते हैं। वाकई ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बुली कुत्ता दोस्तों, दूसरा कुत्ता जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान में अक्सर लोगों के पास देखा जा सकता है। इसे बीस्ट ऑफ द बीस्ट और पाकिस्तानी बुली भी कहा जाता है। इसका नाम बुली कुत्ता इसकी गर्दन के बालों वाली जिल्द की वजह से रखा गया है। ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर डॉग ब्रीड्स में से एक है। बुनियादी तौर पर ये एक शिकारी कुत्ता है, लेकिन इसे घरों की रखवाली के लिए भी रखा जाता है। हमारे यहाँ अक्सर कुत्तों की लड़ाई करवाने के लिए भी बुली कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह ये है कि ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें इतनी हैबत होती है कि दूसरे कुत्ते इन्हें देखकर ही डर जाते हैं। इसके अलावा गांव के लोग जो खेती बाड़ी करते हैं वो भी इन कुत्तों को अपनी फसलों और मवेशियों की रखवाली के लिए रखते हैं। इन कुत्तों की अफादियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने जमाने के बादशाह अपने महल की हिफाजत के लिए भी बुली कुत्तों को पाला करते थे। इनके महल की हिफाजत करने वाले कुत्ते किसी को अंदर आने भी नहीं देते थे। ये कुत्ते वाकई खतरनाक हैं और इनकी मौजूदगी ही खौफ पैदा करने के लिए काफी है। वुल्फ हाइब्रिड दोस्तों, ये जो वुल्फ जैसे कुत्ते आप देख रहे हैं ये देखने में तो भेड़िए की तरह लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक कुत्ता है। इस कुत्ते की शक्ल बिल्कुल भेड़िए जैसी होती है, इसलिए इसे वुल्फ डॉग कहा जाता है। इन कुत्तों में भेड़िए और कुत्ते दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं, इसलिए इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक माना जाता है। ये कुत्ते भेड़िए वाली हवा को भी महसूस कर लेते हैं। आमतौर पर लोग इन कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर घरों में भी रखते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें पहले खास किस्म की तरबियत देनी पड़ती है, वरना ये कुत्ते अपने मालिक की जान लेने से भी नहीं घबराते। 364 केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जहाँ इन कुत्तों ने अपने मालिक पर ही हमला कर दिया। अमेरिका में कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने इन कुत्तों के हमलों के इलाज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है ताकि लोग इन्हें अपने घरों में ना रखें। ये वाकई बहुत खतरनाक हैं। शेरपाई पिटबुल दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर कुत्ते खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं इसे दुनिया का सबसे मोहल्लक यानी खतरनाक कुत्ता माना जाता है। इसकी शक्ल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्ता कितना खतरनाक और जारहाना है। वैसे तो ये कुत्ते ज्यादातर लड़ाइयों के मैदान में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने खतरनाक होने के बावजूद भी बहुत से लोग इन्हें पालतू जानवर के तौर पर अपने घरों में रखते हैं। यहाँ तक कि इनके अपने खानदान के अफराद पर हमला करने के कई केसेस सामने आ चुके हैं। अब जाहिर है कि अगर किसी फाइटर डॉग को घर में पालेंगे तो नतीजा तबाहकुन ही होगा। तोसा इनु दोस्तों, कुत्तों की ये नस्ल जापान में ब्रीड की जाती है। ये कुत्ते खास तौर पर लड़ाई के मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। इनकी शक्ल देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं। इनकी फितरत इस तरह की होती है कि ये हर वक्त लड़ाई और हमले के लिए तैयार रहते हैं, फिर वो चाहे इंसान हो या जानवर। ये अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देते। जापान में इन कुत्तों को फाइटिंग मशीन कहा जाता है। ये कुत्ते लड़ाई में कभी किसी से नहीं हारते क्योंकि इस काम के लिए इन्हें खास तौर पर तरबियत दी जाती है और इन्हें खसूसी खुराक भी दी जाती है। लेकिन ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि बड़े बड़े तजर्बेकार ट्रेनर्स भी इनसे डरते हैं। कभी कभार ये कुत्ते गुस्से में आकर अपने ही ट्रेनर पर हमला कर देते हैं और इनकी जान
जान लेने से भी बाज नहीं आते। जो भी हो, इनसे ज्यादा खतरनाक कुत्ता शायद ही दुनिया में कोई और होगा, अलास्कन मलाबे। दोस्तों, ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इंसान भी इनके आगे छोटा सा लगता है। इनका वजन 50 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये इतने तेज होते हैं कि घंटों तक मुसलसल दौड़ सकते हैं। इन्हें दौड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर किसी ने इंजन फिट कर दिया हो जो इन्हें मुसलसल चला रहा हो, क्योंकि ये थकते ही नहीं। वैसे तो बहुत से लोग इन्हें शौकिया तौर पर अपने घरों में पालते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कुत्ते अच्छे पालतू साबित नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार तो ये अपने मालिकों पर ही हमला कर देते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें भूख लगती है या गुस्सा आता है तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी और सबसे अहम बात ये है कि इन कुत्तों को तरबियत देना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें तरबियत दे सकते हैं। मजीद ये कि इन्हें रखने के लिए एक बड़ी और खुली जगह की जरूरत होती है, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। जो भी हो, ये कुत्ते वाकई किसी दरिंदे से कम नहीं। नियोपोलिस मस्टिफ सबसे आखिरी कुत्ता जिसका जिक्र किया जाएगा वो नियोपोलिस मस्टिफ है। इसका वजन 50 से 70 किलोग्राम तक होता है। ये ज्यादा लंबे तो नहीं होते, लेकिन इनकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी खाल बहुत ढीली होती है जिस पर छुरियां नजर आती हैं, लेकिन अगर इनकी शक्ल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की फहरिस्त में शामिल हैं। इनकी फितरत में गुस्सा और जहारियत इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी इनके सामने ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। अगर ये किसी पर हमला करने पर आ जाएं तो फिर इसे काट काट कर इसकी बुरी हालत कर देते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि बहुत कम लोग इन्हें पालतू जानवर के तौर पर अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि सिंगापुर के अंदर इस कुत्ते को मुकम्मल तौर पर पालतू जानवर के तौर पर रखने पर पाबंदी है, और रोमानिया में भी इन कुत्तों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिन ममालिक में इन्हें घर में रखने की इजाजत है, वहाँ भी हुकूमत से बाज़ाब्ता इजाजतनामा लेना पड़ता है, और इन कुत्तों को अपने घर में रखने के लिए एक खास तरबियत की जाती है। अगर ऐसा न किया जाए तो ये किसी की भी जान ले सकते हैं। ब्राजीलियन मस्टिफ, इस डॉग के नाम से ही पता चलता है कि ये डॉग ज्यादातर ब्राजील में पाया जाता है। वैसे तो इसे फार्म हाउसेस पर जानवरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे चोरों से बचने के लिए अपने घरों पर भी रखते हैं। ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान तो क्या, दूसरे जानवर भी इनसे डरते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी फितरत बहुत ही ज्यादा जारहाना होती है। अगर इन्हें किसी पर जरा सा भी शक हो जाए तो ये इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसका नुकसान किए बगैर नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि ये गार्ड डॉग होते हैं, इसलिए अपने मालिक के साथ भी ज्यादा वफादार होते हैं। ये अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं और इनकी हिफाजत का पूरा ख्याल रखते हैं। अगर इनके घर पर कोई मेहमान भी आ जाए तो इस पर भौंकना शुरू कर देते हैं, और तब तक खामोश नहीं होते जब तक इन्हें यकीन ना हो जाए कि ये कोई अजनबी नहीं। मालिक की हिफाजत के लिए इनसे ज्यादा खतरनाक चीज शायद ही और कोई हो। ये थे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खौफनाक और डेंजरस कुत्ते। आपने इनमें से किस किस कुत्ते को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।